कुछ साल पहले तक एआई का मतलब था चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, मतलब सारे के सारे विदेशी नाम। लेकिन अब इस लिस्ट में एक भारतीय नाम भी जुड़ गया है, सर्वम एआई। बिल्कुल। और इसके आते ही एक सवाल हवा में है, क्या ये वाकई इंडिया का अपना चैट जीपीटी मोमेंट है या फिर बस मेड इन इंडिया का एक और स्टिकर? हाँ, यही सवाल है। और ये सवाल बहुत जरूरी भी है, क्योंकि देखिए अब एआई सिर्फ एक कूल टेक टूल नहीं रहा। नहीं, अब ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। बिल्कुल, जैसे तेल या सेमीकंडक्टर। तो सर्वम एआई क्या है और भारत इस ग्लोबल एआई रेस में कहाँ खड़ा है, ये समझना बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल। तो आज की हमारी एक गहरी पड़ताल इसी पर होगी। सर्वम एआई असल में है क्या, और क्या ये मुकाबला दुनिया का सबसे बड़ा एआई बनने का है या भारत के लिए सबसे काम के एआई बनने का है? और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इसे पहले वाले पैमाने पर ही तौलेंगे। एग्जैक्टली। और शायद यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज हम इसी तो अनपैक करेंगे। हम देखेंगे कि सर्वम एआई असल में चैट जीपीटी से अलग कैसे है। ठीक है। एआई सोवरेनिटी का असली मतलब क्या है, और ये एक आम भारतीय की जिंदगी, चाहे वो किसान हो, स्टूडेंट हो या कोई सरकारी कर्मचारी, उसे कैसे बदल सकता है। सुनने में तो ये विजन बहुत बड़ा लगता है, लेकिन एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हाँ जरूर। ज्यादातर लोग शायद इसे बस एक बेहतर गूगल ट्रांसलेट समझेंगे जो भारतीय भाषाओं में काम करता है। हाँ, क्या ये सोच सही है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये इसके कोर मिशन पर जाता है। तो नहीं, ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन टूल नहीं है। ओके। सर्वम एआई एक फाउंडेशनल मॉडल बनाने की कोशिश है। फाउंडेशनल मॉडल? हाँ, जो भारत के लिए बनाया गया हो। फर्क समझिए, गूगल ट्रांसलेट एक भाषा से दूसरी में अनुवाद करता है। ठीक है। सर्वम एआई को इस तरह ट्रेन किया जा रहा है कि वो भारतीय भाषाओं में सोच सके। हाँ, वो सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं, बल्कि उनके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, कल्चर है, जो बारीकियां हैं, उनको भी समझे। सोच सके। मतलब मैंने हाल ही में चैट जीपीटी से हिंदी में होली पर एक कविता लिखने को कहा था। अच्छा। शब्द तो सब सही थे, पर उसमें वो देसीपना, वो मिट्टी की खुशबू नहीं थी। ऐसा लगा जैसे किसी अंग्रेजी कविता का बस अनुवाद कर दिया हो। बिल्कुल, आपने एकदम सही नस पकड़ी है। तो क्या सर्वम एआई इसी कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है? एग्जैक्टली, यही इसका सबसे बड़ा मिशन है, उस देसीपने को पकड़ना। और ये चीज एआई सॉवरेनिटी या एआई संप्रभुता के बड़े आइडिया से जुड़ी है। एआई संप्रभुता? हाँ, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारे सर्वर भारत में हो। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि हमारे एआई मॉडल्स हमारे डेटा पर, हमारी जरूरतों के हिसाब से और हमारे कंट्रोल में ट्रेन हो, ताकि एआई के फैसले किसी कैलिफोर्निया की कंपनी की पॉलिसी से नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने से तय हों। एआई संप्रभुता सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन एक डर भी है। क्या हम इस दौड़ में बहुत देर से नहीं आए? एक तरफ ओपन एआई और गूगल हैं, जो खरबों डॉलर और दुनिया के बेस्ट एआई टैलेंट के साथ बैठे हैं। उनके सामने हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। क्या ये प्रैक्टिकल है? ये दुविधा असली है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास कंप्यूटिंग पावर यानी महंगे जीपीयूज और डेटा सेंटर्स की कमी है। हाँ, ये तो है। इस मामले में हम आज भी विदेशी कंपनियों पर निर्भर हैं। ये हमारी एक बड़ी कमजोरी है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हमारी ताकत क्या है फिर? हमारी ताकत है स्केल, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। स्केल? हाँ, हमारे पास दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी, विश्व स्तरीय आईटी टैलेंट और सबसे बढ़कर पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा है। सोचिए, यूपीआई, आधार, कोविन, ये सब तो एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए सोने की खान है। बिल्कुल। और हमारा बहुभाषी समाज, 1.4 अरब लोग जो सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोलते हैं, ये एक ऐसा डेटा सेट है जो किसी और देश के पास है ही नहीं। सर्वम एआई इसी ताकत पर दांव लगा रहा है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है। ये जो डेटा है, ये एक ताकत तो है, पर क्या ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं है? बिल्कुल है। प्राइवेसी और इसके गलत इस्तेमाल का खतरा कितना बड़ा है, खासकर जब हम इसे एआई मॉडल को फीड कर रहे हो। बहुत जरूरी पॉइंट है ये सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि एक नैतिक चुनौती है। अगर हमने इस डेटा का इस्तेमाल बिना मजबूत प्राइवेसी कानूनों और सुरक्षा के किया, तो फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसीलिए संप्रभु एआई का मतलब सिर्फ डेटा का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि उसे भारतीय कानूनों के दायरे में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए इस्तेमाल करना है। ये एक बहुत बारीक लाइन है जिस पर चलना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम इस लाइन पर सही से चलते हैं।
अब वापस उस यूजर पर आते हैं जो आज अपने फोन पर चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके। उसके लिए जमीन पर क्या फर्क महसूस होगा? सर्वम एआई उसके लिए असल में क्या अलग करेगा? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। हाँ। कल्पना कीजिए उत्तर प्रदेश के एक किसान को अपनी जमीन के कागजात समझने हैं जो सालों से जटिल सरकारी भाषा में लिखे हैं। ठीक है। वो चैट जीपीटी से पूछेगा तो शायद उसे एक सीधा साधा हिंदी अनुवाद मिल जाएगा। लेकिन अगर वो सर्वम एआई से पूछेगा, जिसे खास तौर पर उत्तर प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड्स और स्थानीय शब्दावली पर ट्रेन किया गया है, तो उसे शायद जवाब उसकी स्थानीय अवधि गोली में मिल सकता है। बिल्कुल। एआई उसे समझा सकता है कि खसरा और खतौनी में क्या फर्क है और उसके खेत का असली मालिक कौन है। ये फर्क है कॉन्टेक्स्ट का। वाह, मतलब ये सिर्फ भाषा नहीं बल्कि उस भाषा के अंदर की दुनिया को भी समझ रहा है। सही बात। और क्या ये हिंग्लिश यानी आधी हिंदी आधी अंग्रेजी को भी समझ पाएगा, जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, यही तो असली परीक्षा है। आज का भारत ऐसे ही बात करता है। सही बात है। वैश्विक मॉडल्स हिंग्लिश को पकड़ तो लेते हैं पर अक्सर उसका मतलब गलत समझ लेते हैं। एक भारतीय मॉडल को इस कोड मिक्सिंग को स्वाभाविक रूप से समझना होगा। ये एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है, लेकिन अगर ये हो गया तो ये गेम चेंजर होगा। और ये सिर्फ किसानों या आम लोगों तक ही सीमित नहीं होगा मेरे ख्याल से। इसका असर तो शासन प्रशासन पर भी बहुत गहरा पड़ सकता है। बहुत ज्यादा। सोचिए एक सरकारी बाबू जिसे दक्षिण भारत से आई एक तमिल भाषा की अर्जी को समझना है, या फिर न्यायपालिका जहां लाखों केस लंबित हैं। अगर एक एआई जज की मदद कर सके जो स्थानीय भाषा के कानूनी दस्तावेजों को जल्दी से समझकर एक सारांश तैयार कर दे, तो न्याय की रफ्तार कितनी बढ़ सकती है। बिल्कुल। ये काम वैश्विक मॉडल नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भारत की कानूनी प्रणाली और भाषाओं की उतनी गहरी समझ नहीं है। और शिक्षा, क्या एक स्टूडेंट जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है पर अंग्रेजी में उतना सहज नहीं है, उससे मदद मिल सकती है? निश्चित रूप से। शिक्षा में तो ये क्रांति ला सकता है। कैसे? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से लेकर स्कूल के नोट्स तक सब कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हो सकता है। ये ज्ञान को कुछ भाषाओं के बंधन से आजाद कर देगा। सही है। और इसका एक आर्थिक पहलू भी है, जैसे यूपीआई के ऊपर फोन पे और गूगल पे जैसी कंपनियां बनी। हाँ, पूरा एक इकोसिस्टम बन गया। बिल्कुल। वैसे ही सर्वम एआई जैसे भारतीय एआई स्टैक के ऊपर हजारों नए स्टार्टअप्स बन सकते हैं जो भारत की समस्याओं के लिए एआई आधारित समाधान बनाएंगे। ये सब सुनने में भविष्य की एक बहुत अच्छी तस्वीर लगती है, लेकिन जैसा आपने कहा, अवधि में जवाब देना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि उस एआई को उच्च गुणवत्ता वाला अवधि डेटा मिलेगा कहां से? ज्यादातर बोलियां तो सिर्फ बोली जाती हैं, लिखी नहीं जाती। आपने बिल्कुल दुखती रग पर हाथ रख दिया। यही सर्वम एआई और भारत की एआई महत्वाकांक्षाओं के सामने सबसे बड़ी और पहली चुनौती है। डेटा की कमी। हाँ, डेटा की कमी। अंग्रेजी के लिए इंटरनेट पर खरबों शब्द मौजूद हैं, लेकिन भारतीय भाषाओं, खासकर बोलियों के लिए डिजिटल डेटा बहुत कम है। हमें सरकारी दस्तावेजों, अदालती फैसलों, संसदीय बहसों और किताबों को बड़े पैमाने पर डिजिटाइज करना होगा और फिर उसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना होगा। एग्जैक्टली। और दूसरी चुनौती पैसे की होगी। ये बड़े एआई मॉडल बनाने में तो अरबों डॉलर लगते हैं। एनवीडिया के जीपीयूज की कीमत तो सोने जैसी है। सही कहा। ये पैसा कहाँ से आएगा? ये दूसरी बड़ी चुनौती है, लागत। इसके लिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर एक पब्लिक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। एक संप्रभु एआई क्लाउड। हाँ, जहां भारतीय स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स सस्ती दरों पर कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल कर सकें। बिना इसके हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे और मुकाबले में पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। और तीसरा मुकाबला तो सीधे गूगल और ओपनएआई से है। उनके प्रोडक्ट्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने गहरे उतर चुके हैं, सर्च, मैप्स, एप्स, कि किसी नए प्लेयर के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल है। सही बात है। सिर्फ भारत में बना होने से तो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, अनुभव भी तो बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल सही। यहाँ सिर्फ राष्ट्रवाद काम नहीं करेगा। प्रोडक्ट को या तो बेहतर होना होगा या फिर उन जरूरतों को पूरा करना होगा जिन्हें वैश्विक कंपनियां नजरअंदाज कर रही हैं। और सर्वम एआई की रणनीति दूसरी वाली है। हाँ बिल्कुल, वो उन जगहों पर जीतना चाहता है जहां गूगल और ओपन एआई की पहुंच या समझ नहीं है। तो चलिए अब उस सवाल पर वापस आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। क्या सर्वम एआई असल में चैट जीपीटी को पीछे छोड़ सकता है? इस सारी बातचीत के बाद क्या ये एक यथार्थवादी उम्मीद है? देखिए,
अगर सवाल ये है कि क्या सर्वम एआई कोडिंग या अंग्रेजी में निबंध लिखने में चैट जीपीटी को हरा सकता है, हाँ, तो शायद निकट भविष्य में इसका जवाब नहीं है। वैश्विक मॉडल्स के पास सालों की बढ़त और असीमित संसाधन है। ठीक है। लेकिन अगर सवाल ये है कि क्या सर्वम एआई एक सरकारी क्लर्क की हिंदी अंग्रेजी मिक्स फाइल को समझने में या हरियाणवी लहजे में पूछे गए सवाल का जवाब देने में चैट जीपीटी से बेहतर हो सकता है, तो इसका जवाब हाँ है। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मतलब असली सवाल ये नहीं है कि क्या सर्वम एआई ज्यादा बड़ा है, नहीं, बल्कि ये है कि क्या ये भारतीय नागरिक की जरूरतों को वैश्विक मॉडलों से बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है। सफलता का पैमाना ही अलग है। एग्जैक्टली। इसकी सफलता का पैमाना वैश्विक रैंकिंग नहीं, बल्कि भारतीय समाज पर इसका प्रभाव होगा। अगर ये भारत के करोड़ों लोगों के लिए टेक्नोलॉजी को उनकी अपनी भाषा में सुलभ बना सका, तो ये चैट जीपीटी से बड़ा ना होते हुए भी भारत के लिए ज्यादा सफल माना जाएगा। तो कुल मिला के सर्वम एआई न तो कोई जादू की छड़ी है और ना ही सिर्फ मार्केटिंग का खेल। नहीं, ये भारत के लिए एआई की दुनिया में सिर्फ एक यूजर बने रहने के बजाय एक क्रिएटर बनने की एक बहुत गंभीर और सोची समझी कोशिश है। हाँ, और इसकी सफलता सही दिशा में किए गए निवेश पर निर्भर करेगी। भारतीय भाषाओं के डेटा में निवेश, एक पब्लिक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और प्राइवेसी को लेकर मजबूत नियम बनाने में निवेश। ये एक लंबा और मुश्किल सफर है। ये भले ही चैट जीपीटी को ग्लोबल स्टेज पर ना हरा पाए, पर शायद ये भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए एआई को ज्यादा उपयोगी, ज्यादा समावेशी और ज्यादा अपना बना सकता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होगी। बिल्कुल। इससे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती। इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। भारत को अपनी संप्रभु एआई बनाने पर कितना जोर देना चाहिए और वैश्विक एआई दिग्गजों पर कितना भरोसा करना चाहिए? बहुत अहम सवाल है। क्या सर्वम एआई जैसे पूरी तरह स्वदेशी मॉडल ही भविष्य है, या हमें एक हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहिए जहां हम दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल करें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में भारत की टेक्नोलॉजी की दिशा तय करेगा। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के विश्लेषण के साथ।